हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले श्री वेन वेंकटेश, ठीक है। इन कंपनी का नाम है। आज हम इस कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी हम ले रहे हैं, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप फर्स्ट टाइम आए तो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात कि जो भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इंफॉर्मेशन, जो ये एक मेरा रहेगा एजुकेशन के हिसाब से रहेगा। मैं कोई बाई एंड सेल का मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप अपना एनालिसिस कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसको बाई कीजिएगा या फिर सेल करिएगा, ठीक है। और दूसरी, मैं कोई से भी रजिस्टर नहीं हूँ, ठीक है। चलिए, तो इस कंपनी के बारे में हम शुरू करते हैं। ये कंपनी 2003 में शुरू हुई, ठीक है। रिफाइनरी ऑयल का है ये इनका काम, ऑयल एंड रॉक, ठीक है। की पॉइंट है इनका बिजनेस का देखिएगा तो सेल डिलीवर ऑयल ब्रांड रिची सोया, नाम भी सुने होंगे आप, रिची सोया कंपनी। और कुछ लोग तो यूज़ भी किए होंगे इसको अपने खाने के दौरान। और महाराष्ट्र इफडोज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और इसका रुचि सनफ्लावर ऑयल से है, और रुचि सोयाबीन ऑयल है। इनका 2 ही 3 ब्रांड है जनरली, अगर ब्रांड में देखा जाए तो रुचि सोया है, रुचि सन एंड सिल्वर गोल्ड का, ठीक है। और जो भी थोड़ा बहुत चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरली मैं इसका फंडामेंटल चेक करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं। मार्केट कैप 610 क्या चल रहा है, और इसका करंट प्राइस 276 चल रहा है। और हाईएस्ट 1 ईयरली है 334, और हाईएस्ट लोवेस्ट वन ईयरली है 154 का। और स्टॉक का पी चल रहा है 33.7 का, और बुक वैल्यू है 43 का। और डिविडेंड हिल 0.36%, यानी कि डिविडेंड भी दे रही है। और इंडस्ट्री एरिया देखिएगा तो 27 का चल रहा है पी। और इसका अब हम इसका सेल्स देखते हैं। तो इनका सेल्स कंटिन्यू ग्रो होता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर है। इसका सितंबर 2022 में देखिएगा 324 करोड़ इनका सेल्स है, और सितंबर 2000 यानी कि 24 में देखिएगा तो सेम है। अगर ईयरली बेसिस पे जाए तो इनका सेल कंटिन्यू इनका आपको ग्रो होता दिखेगा, लेकिन बीच में एक बार मार्च 2024 में आपको देख सकते हैं 575 का है, और मार्च 2022 में इनका 612 का है, यानी कहीं ना कहीं सेल इनका बीच में कमा है। कंटिन्यू इसका सेल्स आप नहीं, लेकिन आप मान सकते हैं कि हाँ सेल्स मिला जुला के ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा तो प्रॉफिट ग्रोथ भी है, लेकिन जहाँ पर वो 702 करोड़ का वो सेल्स कर रहे हैं, वहाँ पर इनके पास 18 करोड़ ही इनके पास प्रॉफिट आ रहा है। और इसमें अगर कंपाउंडिंग 10 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ देखिएगा तो नहीं है, और अगर 5 ईयर्स का डाटा देखिएगा तो 24%, 3 ईयर्स का 5%, और ट्रेलिंग 12 मंथ करेंट मंथ का आपको दिख रहा है 22%। और प्रॉफिट ग्रोथ में 10 ईयर्स का तो है नहीं, और 5 ईयर्स का देखिएगा 52%, 3 ईयर्स का 9%, करेंट ट्रेलिंग मंथ का है 21% आपको दिख रहा है। और इस कंपनी के पास अगर लोन देखेगा तो 183 का लोन चल रहा है, और इसके पास रिजर्व में 73 करोड़ से। और अदर असेट्स में देखिएगा इनका ट्रेड रिसेबल में इनके पास कोई खास पैसा भी नहीं है, यानी कि कंपनी के पास कोई खास पैसा आने वाला भी नहीं है, यानी कि 16 करोड़ के आसपास इनका मार्केट में फंसा हुआ है। लेकिन एक डाउट मुझे यहाँ पर ये क्रिएट हो रहा है, इस कंपनी के पास पैसे नहीं आ रहे हैं। ऑपरेटिंग फ्रॉम देखिएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो बीच में इनका आज मार्च 2025 में आया है 1 करोड़, और इनका 18 करोड़ का सेल्स हुआ है। 18 करोड़ का सेल्स हुआ है। अगर वो हिसाब से देखें तो बैलेंस शीट में आपको ट्रेड रिसेबल में जाइएगा
तो दिख रहा है आपको 16 करोड़ रुपये मार्केट में फंसा हुआ है। 16 करोड़ मार्केट में फंसा हुआ है तो यहाँ पर 2 करोड़ के आसपास समथिंग होना चाहिए था, लेकिन कैसा है 1 करोड़। और CFO उनका कुछ है नहीं। और देखिएगा CFO में अगर देखिएगा तो फिक्स एसेट परचेस इनका देखिएगा तो माइनस में है, इनका कुछ फिक्स एसेट नहीं दिख रहा है। अब डिविडेंड में देखिएगा तो इनको आपको देखने को मिल जाएगा। आपको डिविडेंड में कहाँ देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर जा कर के फाइनेंशियल ईयर जो एनुअल रिपोर्ट आता है इसमें आप जा कर के चेक कर सकते हैं। मैं एक सलाह ये दूंगा, मैं ज़्यादा इसमें नहीं लिस्ट करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस कंपनी ठीक ठाक नहीं लग रहा है। अगर आप फिर भी इस कंपनी के साथ जाना चाहते हैं तो आप बिंदास आप जा सकते हैं बेतरक। मेरा इसका रीज़न क्या है, ये देखिए डिविडेंड पे आउट जो आप देख सकते हैं 8% इसने 2 बार बीच में दिया है, 8%। तो मेरा मानना है 2022-2023 में मार्च में आपके पास अगर पैसा नहीं आ रहा, मार्च 2022 मार्च 2023 में देखिए 22 में आपको CFO कुछ आया नहीं, मार्च 2023 में आपको 7 आया, 7 करोड़ ही आपके पास पैसा आया। और अदर असेट्स में देखिएगा तो मार्च में ट्रेड देखिएगा रिसीवेबल में तो 2 ही करोड़ और 2023 में 3 करोड़ का ही मार्केट में पैसा रहा इनका आ नहीं पाया, कन्वर्ट हो नहीं पाया। और उस टाइम पे आप बोरोइंग देखिएगा 2022-2023 में ये देखिए 73 करोड़ 77 करोड़। अगर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पैसा आ रहा है आपके पास तो डिविडेंड आपको देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप पहली बात तो आप कर्ज़ में चल रहे हैं। तो आपके पास जो कर्ज़ है आप पहले उसको क्लियर करिएगा, या फिर डिविडेंड के रूप में आप पैसा आप इधर से इधर निकालिएगा, ठीक है। और इसके पास एक बड़ी कर्ज आ चुकी है 183, इनके पास 73, उस हिसाब से देखें तो इनके पास पैसे भी नहीं है। और दूसरा अगर इसका सेल्स ग्रोथ देखिएगा तो कोई खास नहीं दिख रहा है, 3 ईयर्स में वो 5% दिख रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर्स का देखिएगा तो 9% दिख रहा है, ठीक है। सेल्स ग्रोथ भी इतना कोई खास दिख नहीं रही है। और आपसे PE अगर देखा जाए इसका तो इसका PE चल रहा है अभी करंट में 33 चल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पर, CFO फ्री कैश फ्लो भी नहीं है इनके पास, 73% है, यानी 73 करोड़ माइनस में है। मेरा सबसे एक सवाल आपसे ये कि आप भी जानते होंगे कि छोटी मोटी कंपनी जो भी है, स्मॉल कैप कंपनी है, अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो उसके पास तो वो पहले ही तो उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते हैं कंपनी को बेरिस में कैसे संभाला जाए खुद को, दूसरी बात। और तीसरी बात क्या रीज़न है कि इनके पास कैश भी नहीं हो उतना, ठीक है। अगर आप 2 रुपये कमा रहे हो तो कंपनी से आप बाहर निकाल ले रहे हैं, ठीक है। आपके पास सेल्स ग्रोथ भी नहीं दिख रहा है। अगर आप 5% कमा रहे हैं, 5% के हिसाब से PE इसके ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपया होना चाहिए, 10 ही होना चाहिए PE। जो आपको 33 दिख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 काफ़ी है इसका। आपको 33 दिख रहा है, PE रेशियो जो हम लोग देखते हैं वो 3.83 का दिख रहा है, जो भी ज़्यादा है। PE भी बिट्टा भी देखिएगा वो भी है। तो ये मैं तो बोलूँगा इस कंपनी के साथ अपना जाइए, अगर जाना है फिर भी तो आप अपना एनुअल रिपोर्ट एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, उसके बाद ही मैं बोलूँगा तभी आप इसमें 1 रुपया लगाइएगा, अदरवाइज इसमें 1 रुपया भी ना लगाए, इस कंपनी को अवॉइड कीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी किसी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिए और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करके मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।